नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका हमारे चैनल मोटिवेशन स्टोरी में हार्दिक स्वागत है, जहां हर कहानी आपको नई सोच और नई दिशा देती है। दोस्तों, अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो एक बार आईने में देख लीजिए। खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। अपनी तारीफ खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस चीज पर भी डाला जाता है, उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रखा जाता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जो तराजू में दूसरों को तौलते हो, कभी उसी पर खुद बैठकर देखना। चलो वहां जहां जरूर हो उजाला। चिरागों के मेले नहीं होते। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जिताना बेहद मुश्किल। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती हैं। समय वो है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, पर जिसे हम सबसे गलत तरीके से उपयोग भी करते हैं। त्याग के बिना कुछ पाना संभव नहीं। एक सांस लेने के लिए पहले सांस छोड़नी पड़ती है। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं। नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती, उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। जिनका दिल साफ होता है, दुनिया उन्हें गलत साबित करने में लग जाती है। जीवन में सबसे अच्छा सबक यह है कि कैसे शांत रहना है। यदि आप अपने सपनों को पाने की हिम्मत रखते हैं, तो आपका हर सपना सच हो सकता है। समस्याएं देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता उसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है, तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। भीतर क्षमा होगी तो क्षमा निकलेगी। भीतर क्रोध होगा तो क्रोध निकलेगा। भीतर प्रार्थना होगी तो प्रार्थना निकलेगी। भीतर नफरत होगी तो नफरत निकलेगी। इसलिए जब भी कुछ बाहर निकले, तो दूसरे को दोषी मत ठहराना। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। बस ये हम पर निर्भर करता है कि हमने किससे आशा और किस पर विश्वास करना है। विचारों की खूबसूरती कहानी से भी मिलती जुलती होती है, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में अमर रहती है। जब हम कोई भी कार्य भगवान की याद में रहकर करते हैं, तो उसमें भगवान की शक्तियां हमारी मदद करती है और हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। अपनी स्थिति परमात्मा को सौंप दीजिए, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा वो एक पल में कर सकता है। जिन इंसानों को भगवान पसंद करते हैं और जिन्हें वो अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वो अक्सर असफल रखते हैं, उनकी जिंदगी में मुसीबतें डालते हैं। अगर आप हार रहे हो, तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि आप भगवान के उन खास इंसानों में से एक हो, जिन्हें वो आगे पहुंचाना चाहते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार, मान सम्मान दो, फिर भी वे आपको धोखा दे देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। पत्नी पसंद से मिल सकती है, मगर मां बाप पुण्य से मिलते हैं। उनकी परवाह मत करो। जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए, पर सदा उनकी करो। जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। रिश्ते चाहे जो भी हों, मजबूर नहीं, मजबूत होने चाहिए। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बात हमेशा याद रखिए, बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। मां की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख हमारे धैर्य की। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल होता है। प्यार और सम्मान दो ऐसे उपहार हैं, अगर सभी को दे दिए जाए, तो बेजुबान भी चुप हो जाते हैं। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता चल गया, उस दिन के बाद तुम्हें किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संपूर्ण संसार में दुख से बड़ा कोई मित्र नहीं, क्योंकि दुख ही वह है जो इंसान को ईश्वर की याद दिलाता है। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, न कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव दिखाएगा। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है
जो लोग झूठ बोलने के आदी हो चुके होते हैं। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है, इसलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियों से भी सीख सकते हैं। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ विष संबंधों को मार देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी समस्या समझता है। कड़वा है, पर सच है कि इंसान का व्यक्तित्व तब निखर कर आता है जब वो अपनों से ठोकर खाता है। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो तुम उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ 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 भी देना चाहिए, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, परंतु साथ कभी गलत नहीं होता। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातें दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रोकने का नहीं। जो व्यक्ति शक्ति न होते हुए भी हार नहीं मानता, उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। दुनिया में सबसे आसान काम है दूसरों को जज करना। विश्वास खोना सबसे कठिन काम है, विश्वास को पाना उससे भी कठिन काम है, और विश्वास को बनाए रखना सबसे कठिन है। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। जब लोग आपकी तारीफ करें तो उसमें झूठ खोजिए, और जब आलोचना करें तो उसमें सच की तलाश कीजिए। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। अपने जीवन में आलोचनाओं और प्रशंसा दोनों को स्वीकार कीजिए, क्योंकि एक फूल भी बेहतरीन ढंग से तभी उगता है जब उसे बारिश और धूप दोनों मिलती है। अगर किसी को कुछ देना है तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकते हैं, मगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं ले सकते। अच्छे लोगों की भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं, परंतु साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं, परंतु साथ नहीं देते। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों प्राप्त होंगी। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब इंसान को पहचानने का तरीका भी बदल जाता है। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। ताला खुलने पर ही मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। जब आप धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब आप किसी की दुआ कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो इन 6 बातों को अपनाना जरूरी है। पहले सुनना सीखो, खर्च करने से पहले कमाना सीखो, लिखने से पहले समझना सीखो, हार मानने से पहले कोशिश करना सीखो, रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखो। अगर आप जितना कम बोलेंगे, उतने ही आपके शब्द कीमती होते जाएंगे। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो, वो कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वो समय हो या इंसान। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ मत, आप निखर रहे हो। कुछ तो कमी का एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने और भावनाओं को समझने के लिए होता है। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। जीवन में आगे बढ़ना है तो झगड़ों से दूर रहो, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं, पछताया जाता है। आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बड़ा पहचानने वाला व्यक्ति कभी पीछे नहीं रहता। ईश्वर के प्रेम में जो आनंद है, वो संसार की माया में हंसने में भी नहीं है।
मनुष्य घर बदलता है, कपड़े बदलता है, रिश्ते बदलता है, मित्र बदलता है, प्यार बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वो स्वयं को नहीं बदलता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जिंदगी में हैरानी भी होती है और बहुत परेशानी भी होती है। सब कुछ अच्छा होता है जब ऊपर वाले की मेहरबानी होती है। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं, तो दूसरों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दीजिए। सच्चे किस्से शराबखानों में सुनाए जाते हैं, जहां हाथों में जाम लिए होते हैं। झूठ किस अदालत में सुने जाते हैं, जहां हाथों में गीता होती है। भगवान से न डरो तो चलेगा, लेकिन कर्म से डरना जरूरी है, क्योंकि कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। ये रोटी भी सस्ती नहीं है। कोई इसे कमाने को दौड़ रहा है, तो कोई इसे पचाने को। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो, तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। लोग जैसे हैं, उन्हें उसी रूप में पसंद करने और स्वीकार करने की कोशिश कीजिए, ना कि उनसे अपेक्षाएं या कामनाएं कीजिए कि वे वैसे हो जाए जैसे आप चाहते हैं। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। अगर इच्छाओं के रहते प्राण चले जाएं, तो मृत्यु हो जाती है, और अगर प्राण रहते इच्छाएं चली जाएं, तो मुक्ति मिल जाती है। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं, और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना में आपका हाथ थाम लेते हैं। उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दीजिए, जो आपकी पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं, क्योंकि इसका सीधा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों? लालच, ईर्ष्या, क्रोध और गंदे विचारों का भी तो होना चाहिए। स्वार्थ तो मनुष्य के व्यवहार में शामिल है। बारिश रुक जाने के बाद छाता भी बोझा लगने लगता है। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग कर श्री कृष्ण को चुना। ये विश्वास का सबसे उत्तम उदाहरण है। अकेले चलने वाले लोग घमंडी नहीं होते, वे दरअसल हर काम में अकेले ही काफी होते हैं। आप किस समय सही थे, इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे, इसे सभी याद रखते हैं। इंसान को खुद की नजर में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। संसार में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, बल्कि उसकी बातों में होता है। संभल कर रखी हुई चीज और ध्यान से कही गई बात कभी भी कम नहीं होती। जो लोग आपके जज्बातों की कद्र नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। जो लोग आपके बारे में सोचते हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं, तो आसमान की तरफ देखना। वहां वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा रहेगा। जिस डर से आत्मविश्वास कम होने लगे, उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। किसी के बारे में गलत अनुमान मत लगाया करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि उनकी जिंदगी में कितनी उलझनें हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुमने उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। एक दिन तुम्हारे ही गम तुमसे मिलने आएंगे। बस उस दिन हैरान मत होना। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है, और बोली बता देती है कि इंसान कैसा है। स्वार्थ का पता उससे नजदीकियां बढ़ाने पर चलता है,
और निस्वार्थ का पता उससे दूरियां बढ़ाने पर चलता है। छोटे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को डराती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ हिला देता है। जब लोग पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, तो असल में वे ये हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। दो ऐसी चीजें हैं जिन्हें देने से किसी का कुछ नहीं जाता, एक दुआ और दूसरी मुस्कुराहट। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर करिए, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। जिस व्यक्ति के पास संयम की ताकत है, उस व्यक्ति से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। एक कड़वा सच ये है कि जब इंसान आपसे प्यार करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। लोग पढ़ाई में आधा जीवन गुजार देते हैं, और सीखना क्या है? एक दूसरे को दिशा दिखाना। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझिए, क्योंकि आपके मन का परिवर्तन ही आपके दुखों का अंत है। कुछ नया सीखने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि हर व्यक्ति किसी न किसी बात में हमसे बेहतर है। पैसा तो सब कमाते हैं, दुआएं भी कमाइए, क्योंकि दुआएं वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। चलते रहोगे तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। जीवन में रिश्तों की असलियत और अहमियत इस बात से तय होती है कि वे आपकी मशहूरी या बदनामी, आपकी कामयाबी या नाकामयाबी से बदलते नहीं हैं। घमंड और पेट, जब ये दोनों बढ़ते हैं, तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। कोई भी इंसान अपनी जुबान और कर्मों से पहचाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी बहुत लिखी होती है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार मत करो, क्योंकि खराब समय आने में वक्त नहीं लगता। सबका वक्त कभी न कभी बदलता जरूर है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि हम वक्त के साथ चलना सीखें। जन्म के समय नाम नहीं होता, सिर्फ सांस होती है, और मृत्यु के समय नाम तो होता है, पर सांस नहीं होती। इन्हीं नाम और सांस के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। इस संसार में हर चीज बदलती है, बस कर्म अच्छे करो। किसी का जीवन बदलेगा, किसी का दिल बदलेगा, तो किसी के दिन बदलेंगे। अगर कोई रिश्ता वाकई सच्चा है तो हालात बिगड़ने पर भी, समय कठिन होने पर भी वो रिश्ता नहीं बिगड़ता। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों न हो, जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना आवश्यक है। अगर तुम्हें अपने जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए, तो ये प्रश्न सिर्फ स्वयं से करो। संबंध कभी मीठी आवाज या सुंदर चेहरे से नहीं टिकते, वे टिकते हैं सुंदर हृदय और कभी न टूटने वाले विश्वास से। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे मन से करो, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप अपने विचारों को बदलिए, निश्चित रूप से ये विचार आपके जीवन को बदल देंगे। एक बात याद रखिए, स्वयं के अलावा किसी की शरण में मत जाइए। जो देखते समय सिर्फ देखिए, सुनते समय केवल सुनिए, महसूस करते समय सिर्फ महसूस कीजिए, और सोचते समय केवल सोचिए। यही वास्तविक कर्म है। रूठ जाने के बाद, कसूर चाहे किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धता चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो। जो अपना होगा वो समझेगा, जो पराया होगा वो छूट जाएगा। किसी की भूल पर नाराज होने से पहले अपने 10 दोषों को भी गिन लेना चाहिए। लोग कहते हैं, पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूं, ईश्वर पर यकीन रखो, ताकि बुरा वक्त ही ना आए।
जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वे किस्मत की बात कभी नहीं करते। जिस व्यक्ति को अपने रिश्तों की कद्र नहीं, उसके साथ खड़े होने से अच्छा है अकेले खड़े रहना। वो अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। मेरी गलतियां मुझे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधारना मुझे है, उन्हें नहीं। सुख और दुख में ज्यादा भेद नहीं है। जिसे मन स्वीकार करे वो सुख, और जिसे मन अस्वीकार करे वो दुख है। सारा खेल हमारी स्वीकृति और अस्वीकृति का ही है। जीवन उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जो इसका आनंद ले रहे हैं, और उन लोगों के लिए मुश्किल है जो इसका विश्लेषण कर रहे हैं। सुखी होने में ज्यादा खर्च नहीं होता, लेकिन हम कितने सुखी हैं ये लोगों को दिखाने में बहुत खर्च हो जाता है। शरीर से कोई सुंदर नहीं होता, सुंदर होते हैं व्यक्ति के विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। धोखा और छल कोई इंसान माफ जरूर कर सकता है, लेकिन भूल नहीं सकता। एक बार एक महात्मा अपने आश्रम में एक छोटे पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे। तभी अचानक एक युवक उनके आश्रम में आया और उनके पैरों में झुक गया। वो कहने लगा, महात्मा जी, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूं। मैं प्रतिदिन परिश्रम करता हूं, लेकिन आज तक मुझे सफलता नहीं मिली। पता नहीं ईश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं नाकामयाब हूं। युवक की परेशानी को महात्मा जी तुरंत समझ गए। उन्होंने युवक से कहा, पहले मेरे कुत्ते को थोड़ी दूर तक घुमा लाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। यह सुनकर युवक को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कोई प्रश्न नहीं किया और कुत्ते को लेकर चल पड़ा। बहुत दूर तक कुत्ते को घुमाने के बाद जब युवक वापस आश्रम पहुंचा तो उसने देखा कि वो स्वयं तो शांत था, लेकिन वो छोटा सा कुत्ता थकान से जोर जोर से हाफ रहा था। महात्मा जी ने पूछा, मेरा कुत्ता इतना थक कैसे गया और तुम इतने शांत कैसे हो? क्या तुम्हें थकावट नहीं हुई? युवक बोला, महात्मा जी, मैं तो धीरे धीरे आराम से चल रहा था, लेकिन ये कुत्ता बहुत अशांत था। रास्ते में मिलने वाले हर जानवर के आगे पीछे दौड़ता रहा। इसीलिए एक जैसी दूरी तय करने के बावजूद ये इतना थक गया। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी यही है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे आसपास ही है, वो तुमसे बहुत दूर नहीं है, पर तुम अपने लक्ष्य का पीछा छोड़कर दूसरों के आगे पीछे दौड़ते रहते हो, और इसी कारण जिस चीज को पाना चाहते हो उससे और दूर चले जाते हो। युवक इस उत्तर से संतुष्ट हो गया और अपनी गलती सुधारने में लग गया। हम भी अक्सर इस कहानी के कुत्ते की तरह दूसरों को फॉलो करने लग जाते हैं। अगर हमारा मित्र डॉक्टर है तो हम भी वही बनना चाहते हैं, भले ही उसमें हमारी रुचि हो या न हो। ऐसा करके हम अपनी प्रतिभा खो देते हैं और जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं, फिर भी सफलता नहीं मिलती। इसलिए कभी दूसरों को फॉलो मत कीजिए, अपना लक्ष्य स्वयं तय कीजिए और पूरे लगन के साथ उसके पीछे चल पड़िए। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।